भाग के भरोसे मत बैठो, क्या पता भाग तेरे भरोसे बैठा है। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाभ हानि का लेवल 2 अर्थात क्लास सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या देता है। कह रहा है कि एक साइकिल को रुपया 1960 में खरीद कर रुपया 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। प्रश्न में कह रहा है कि एक साइकिल 1960 रुपया में खरीदा जाता है और 1862 रुपया में बेचा जाता है, तो कितना प्रतिशत का हानि होगा। इसमें बता रहा है हानि। ऐसे क्रय मूल्य कितना है 1960 रुपया, हम लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना है तो 1960 रुपया है, क्योंकि जितना में हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य 1960 क्रय मूल्य हो। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमको है 1862 रुपया, 1862 रुपया। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें जानकारी करने पड़ेगा हानि कितना हुआ। तो हानि बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 1960 रुपया और विक्रय मूल्य है 1862 रुपया। तो 1960 में से 1862 रुपया हम घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 10 में से 2 8 हो जाएगा, यहाँ 5 बच गया 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 8 8 में से 0 0 हो जाएगा 1 0, अर्थात 98 रुपया क्या आ गया, हानि आया। लेकिन पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होता है सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य हो गया। तो हानि कै रुपया आ रहा है 98 रुपया हमको हानि आ रहा है, तो यहाँ 98 रुपया लिख देंगे गुण्य 100 बटा का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1960 रुपया, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 98 से 2 बार में, 98 दूना 196 और 2 से 10 5 बार में काट जाएगा, अर्थात कितना आया 5% हानि आ गया हमारा आंसर। देखिए काटने के लिए आसान तरीका क्या है, आपको 20 तक पहाड़ा जो है कम से कम याद रहेगा, लिखने भी आएगा और पढ़ने भी आएगा। तो जो मैथ में हम कैलकुलेशन करते हैं अर्थात जोड़ घटा गुना भाग करते हैं तो सुविधा होगा, या काटते हैं उसमें भी सुविधा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अजीत एक गाय 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितना रुपया में खरीदे थे। अर्थात कह रहा है कि 8580 रुपया में बेचने पर 4% वह लाभ कमाता है, तो पूछ रहा है कि वह कितना में खरीदा था, अर्थात क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 8580 रुपया दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है 8580 रुपया, क्योंकि बेचकर अर्थात बेचना विक्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ भी दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत भी दिया है 4, तो यहाँ 4% दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र क्या होता है इस स्थिति में, क्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाएगा 100 बटा, यहाँ पूछ रहा है क्या 100, पूछ रहा है इसमें लाभ, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का लाभ गुने विक्रय मूल्य। अगर यही रहता कि इतना रुपया में बेचने पर 4% का हानि होता, तो हानि वाला क्या सूत्र हो जाता, तो 100 बटे 100 माइनस हानि बटा विक्रय मूल्य, हानि बटा विक्रय मूल्य, यह सूत्र हो जाता। अगर हानि पूछता तब, लेकिन लाभ पूछ रहा है तो यह सूत्र लगेगा। इसी पर हमारा मैथ बन जाएगा, जैसे 100 हो गया और 100 प्लस 4
4 यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, गुने कितना है तो 8580 है। इसको हम हल करेंगे तो 100/104 गुने 8580। काटिए इसको, 4 से हम काट रहे हैं इसको, तो 4 से कट जाएगा कै बार में तो 26 बार में कटेगा, 26 चौके 104। फिर इसको 4 से काटिए तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बचे 20। फिर इसको हम 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से यह काट जाएगा तो 13 दूना 26 और 2 से 50 दूना 100। अब 13 से यह कट जाएगा लगता है कि, देख लेते हैं इसको, यहाँ हम देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखेंगे 13 से तो 13 एकम 13, 11 में से 3 जाएगा 9, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 11 में से 3 8 कट गया 4, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा 6 बार में। 10 में 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 5 और 13 बचे 65, अर्थात कट गया कितना बार में तो 165 बार में यह कट गया, 165 बार में यह कट जाता है पूरा। तो 165 में हम गुना करेंगे कितना से, 50 से गुना कर देंगे तो 5 बचे 25 के 5, 5 छके 30 और 2 32 के 2, 5 और 3 8, यहाँ 0 था तो 0। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 8250 रुपया। इतना हमको क्रय मूल्य था उस गाय का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कुर्सी को 873 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 10% का हानि होता है। कितना प्रतिशत का हानि होता है, 10% का हानि होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए इसमें लाभ वाला था और इसमें हानि वाला पूछ रहा है, दोनों सेम प्रश्न है, केवल इसमें लाभ का रहा है, इसमें हानि का रहा है। तो इसका भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 873 रुपया, 873 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 10% दिया हुआ है। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर वाट, अर्थात सूत्र क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर तो वही सूत्र 100 बटा, यहाँ पूछ रहा है 100 और हानि है तो यहाँ लिखेंगे हानि गुने विक्रय मूल्य, गुने क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए यहाँ लाभ पूछ रहा था तो यहाँ सूत्र क्या लगा है 100/100 प्लस लाभ गुने विक्रय मूल्य। यहाँ पूछ रहा है हानि तो हानि में घटेगा, इसमें लाभ था तो जुटा, इसमें क्या होगा घटेगा। तो यहाँ 100 बटा हो जाएगा 100 माइनस हानि 10% था, 10 गुने कितना विक्रय मूल्य है 873 रुपया। तो 100 बटा 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा गुने 873, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब 9 से यह कटेगा, देख लेते हैं 7 3 10 10 8 18, 18 9 से कट जाएगा तो 9 से इसको काट देंगे, 9 9 81, यहाँ बच जाएगा 6 अर्थात 63, 9 63 अर्थात आंसर हमारा आ जाएगा 970 रुपया। 970 रुपया क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए हलवाई है या कुछ बाजार में सब्जी वाला भी होते हैं या मछली वाला होते हैं, तो वह दिखा दिए कि 1 किलो हो रहा है लेकिन वास्तव में 800 ग्राम ठहरता है या 750 ग्राम ठहरता है। सब के नहीं करें लेकिन कुछ दुकानदार ऐसा है मार्केट में कि वह कम तौलता है। तो उसी प्रकार यहाँ मैथ आ गया है कि हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो यह प्रश्न इस प्रकार का रहेगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाता है लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा त्रुटि
त्रुटि मतलब कमी, और यहाँ हो जाएगा सही माप माइनस 100, और गुना क्या हो जाएगा 100। यही क्या है सूत्र है ऐसा मैथ बनाने के लिए। तो यहाँ त्रुटि मतलब कमी, तो कमी हम कैसे जानेंगे? तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन वह देता है कितना? 900 ग्राम देता है। तो त्रुटि कितना के कमी वह कर रहा है? 100 ग्राम के वह कमी कर रहा है। कितना के? 100 ग्राम के कमी कर रहा है। तो त्रुटि के जगह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर कर रहा है सही माप कितना है? तो 1000। सही माप कितना है? 1000 है। 1000 माइनस, तो फिर यहाँ 100 हो गया। क्या हो गया? 100। गुना करना है कितना से? 100 से। आगे बढ़िए, तो 100 बटा 1000 में से 100 जाएगा तो कितना होगा? 900, और गुना कितना से करना है? 100 से। कर दीजिए, 2 0 से 2 0, क्या आया? 900। 100 बटे 9, यह नहीं कट पाएगा, तो इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। कैसे? इसको भाग देंगे तो 1199, अर्थात 11.1/9% क्या आ गया? लाभ आ गया। यही आंसर आ गया। इसको फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, अर्थात 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 100 ग्राम वह 900 ग्राम देता है। तो कमी कितना के हो गया? तो कमी 100 ग्राम के हो गया। तो सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर होगा त्रुटि बटा सही माप माइनस 100 गुने 100। यह क्या है? यही समझिए कि सूत्र है या ट्रिक है। तो इसी पर हम बैठाएं त्रुटि मतलब कमी, तो कमी 100 का था, यहाँ क्या रहा है? 1000 माइनस 100। 1000 कैसे लिखे? सही माप, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता, तो 1000 माइनस 100 कर दिए गुने 100। 100 बटा 1000 में से 100 गया तो 900, 2 0 से 2 0, 10 बटे 9। इसको भाग लगा दिए हैं। कैसे भाग लगाए? यहाँ देख लीजिए, 9 से हम 100 में भाग लगाए हैं, तो 9 एकम 9, फिर बच जाएगा 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा। यही लिख दिए 11.1/9% लाभ। तो आज का क्लास इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।